વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યો ગુજરાતના લોકોને અર્પણ કર્યા છે। વડાપ્રધાન મોદીએ આજે ગુજરાતમાં રેલવેના કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યા। સાથે મહાત્મા ગાંધીની વિરાસત સમા કોચરબ આશ્રમના નવીનીકરણના લોકાર્પણ સાથે સાબરમતી આશ્રમના નવીકરણ માટે સંકલ્પ કાર્યો કર્યા હતા। સાથે દુનિયાના લોકો અહીં સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાતે આવે અને મહાત્મા ગાંધીને જાણે એ સાથે એક નવો રોજગારી માટેનો ગાઈડ તરીકે અનેક લોકોને તૈયાર કરવાનો અભિગમ પણ એમણે આપ્યો હતો। એક તબક્કે એવું પણ લાગ્યું કે સરદાર સાહેબની વિરાટ પ્રતિમા એવા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પછી સાબરમતી આશ્રમ દુનિયાના લોકોની પ્રવાસધામ માટે પસંદગી બને એવું આયોજન રજૂ કરાયું હતું। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए आज 85,000 करोड़ रुपए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। ये सारी बातें सशक्त भारत का उदाहरण है। सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है। हमारे इन प्रयासों से गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसलिए साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है।
और मैं तो चाहूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी कहूंगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कहूंगा कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा लोग गाइड के रूप में आगे आए और एक गाइड का कंपटीशन करें, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है। बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, कौन बेस्ट गाइड का काम करता है। साबरमती आश्रम में बेस्ट गाइड की सेवा कर सके ऐसे कौन लोग हैं। एक बार बच्चों में कंपटीशन होगी, हर स्कूल में कंपटीशन होगी, तो यहां का बच्चा बच्चा जानेगा साबरमती आश्रम कब बना, क्या है, क्या करता था। और दूसरा, 365 दिन हम तय करें कि प्रतिदिन अहमदाबाद के अलग अलग स्कूल के कम से कम 1000 बच्चे साबरमती आश्रम में आकर के कम से कम 1 घंटा बिताएंगे। समाज માટે સત્ય માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર.